हेलो दोस्तों, आज मैं आई अलोन कट डाउन दी कास्टिंग वर्ल्ड के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बंदा देखने को मिलता है जो कि अपने बालकोनी से नीचे देखते हुए बोल रहा होता है कि धिक्कार है इस बदबूदार कुतिया पर। मैं ऐसे कब से सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये तब भी विरोध कर रही है। खैर छोड़ो अब। तो ये उसी लड़की की बात कर रहा होता है जो कि ऊपर से नीचे गिरी होती है। और लिन यहाँ पर उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि इस बेचारी ने कितना कुछ सहा होगा। इस बेचारी के शरीर पर इतने सारे जख्मों के निशान हैं जो कि इसकी आंखों में दिख रही है, निराशा, क्रोध और लाचारी। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि पिताजी तो थे लेकिन माँ चली गई है। तो लिन यहाँ पर ऊपर देखते हुए उस बंदे से बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बंदा यहाँ पर नीचे देखते हुए कहता है कि क्या बकवास है, क्या ये पागल है, वाकई ये नीचे बोलने की हिम्मत कर रहा है। ये कहते हुए वो यहाँ पर धीरे से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम तो इस बिल्डिंग के निवासी नहीं लग रहे हो, और वैसे भी ये पूरी बिल्डिंग तो मेरी है और यहाँ पे कोई भी औरत आ सकती है और मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ खेल सकता हूँ, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना है। तो जिन यहाँ पर अपनी तलवार को रखते हुए नीचे बैठते हुए बोल रहा होता है कि मुझे कुछ करना होगा वरना ऊपर रहने वाली वो माँ और बेटी भी खतरे में पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर वो उस लड़की को उठा कर कहता है कि 5th फ्लोर। तो वो बंदा यहाँ पर उसे देखकर बोलता है कि क्या ये बेवकूफ उस लाश को उठाने का काम कर रहा है, क्या इसे घर ले जाकर ये नेक्रो खेलने का प्लान है इसका। और इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा अब कोई नहीं होने वाला है। तो ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने रूम में आते हुए जूस का कैन खोलते हुए बोल रहा होता है कि दुनिया का अंत हो चुका है लेकिन इन बेवकूफ़ों का अंत नहीं होने वाला है। मैं कब तक इन बेवकूफ़ों से टकराता रहूंगा। और पहले तो मैं लड़कियों को छूने से भी डरता था, बस उन्हें दूर से ही देखता था, लेकिन अब मैं उनके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पर ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके दरवाजे पे कोई आता है। वो आवाज़ सुनकर उठकर जाते हुए सोच रहा होता है कि कहीं ये कोई ज़ॉम्बी ना हो, अगर बाहर ज़ॉम्बी हुए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो यहाँ पर ये सब कुछ कहने के बाद दरवाजे की होल से बाहर देखने लगता है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिस लड़की को उसने धक्का दिया था वो लड़की यहाँ पर दरवाजे पर होती है। तो वो उस लड़की को देखते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे आकर गिरता है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि हे भगवान, ये कैसे हो सकता है। तो लिन यहाँ पर उस लड़की के साथ होता है। तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि दरवाजा खोलो, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। तो वो बंदा यहाँ पर खुद को संभालते हुए उठते हुए बोलता है कि ओ सेट, मैं तो बेकार में डर रहा था, ये तो वो बेवकूफ है। तो बंदा यहाँ पर चिल्लाते हुए लिन से बोलता है कि दफा हो जाओ, क्या तुम पागल हो, क्या तुम मरना चाहते हो। ये कहते हुए वो बंदा यहाँ पर इविल स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं जोर से चिल्लाता हूँ तो मेरी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे और बाहर ही उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और घर के अंदर मैं सुरक्षित रहूंगा, बाहर से ही वो अपना काम करने के बाद चले जाएंगे। तो वो बंदा यहाँ पर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक लिन यहाँ पर दरवाजा तोड़ देता है। तो वो बंदा यहाँ पर सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही मजबूत दरवाजा है, लेकिन इस बेवकूफ ने इसे आखिर कैसे तोड़ा। तो जिन की यहाँ पर एक चीज पर नजर पड़ती है तो वो यहाँ पर उसे देखते हुए बोलता है कि तो तुम इस लड़की को उस चीज पर रख के टॉर्चर करते थे। तो ये कहते हुए लिन यहाँ पर उस लड़की को दरवाजे के पास बिठा देता है। तो जो बंदा होता है वो यहाँ पर पीछे से बोलने लगता है कि आखिर तुम उस लड़की को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो लिन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि बेशक मैं उस लड़की को यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा अब क्या हाल होने वाला है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लिन ने यहाँ पर उसके मुंह पे पट्टी बांध दी होती है। तो वो बंदा यहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो लिन यहाँ पर उसे बांध कर पुलिस स्टेशन लेके आया होता है। तो लिन यहाँ पे बोलता है कि किसी अपराधी को सजा दिलवाना क्या ये न्याय का काम नहीं है। तो ये बोलते हुए लिन यहाँ पर उसे घसीटते हुए लेके जा रहा होता है। तो वो बंदा यहाँ पर बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और क्या तूने कभी ज़ॉम्बी मूवी नहीं देखी, क्या तूने नोवेल्स भी नहीं पढ़े ज़ॉम्बी के। अगर तूने वो नोवेल्स या फिर मूवीज वगैरह देखी हैं तो तुझे पता होगा कि ज़ॉम्बी के अटैक के टाइम क्या करना चाहिए, जो मन में आए वो करना चाहिए। तो वो सब मैंने किया जो मेरे मन में था। तो ये सुनने के बाद लिन यहाँ पर उसे एक जोता चाटा मारते हुए बोलता है कि मूवी मूवी होती है, नोवेल नोवेल होता है, और वो सब तो बस एक कल्पना होती है। क्या तुम्हें कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं पता है। तो बंदा यहाँ पर मार खाने के बाद बोलता है कि आखिर कौन है जो फर्क बता सकता है, अभी तो दुनिया का अंत होने वाला है। तो वो बंदा यहाँ पर ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि लिन यहाँ पर उसे पकड़ते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर फेंक देता है। तो वो बंदा यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर ये बच्चा कौन है, इसमें आखिर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। पहले तो इसने मेरे सुरक्षा गेट को तोड़ दिया, अब मुझे ये एक थप्पड़ मार कर ही डरा कर रख देता है। तो बंदा यहाँ पर लिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे बेवकूफ़, मुझे यहाँ पे घसीट के लाने का क्या मतलब था, मैंने तो पहले ही कहा था दुनिया का अंत होने वाला है और यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ पर पहले ही मर चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर बेकार में ही घसीट के लेके आ गया। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे जज कर सके। तो लिन यहाँ पर इविल स्माइल देते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे कौन है। और उसकी स्माइल देख कर वो बंदा यहाँ पर घबरा जाता है और जब वो यहाँ पर बगल में देखता है यहाँ पर जितने भी पुलिस अफसर थे वो यहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। तो लिन यहाँ पे बोलता है कि देख, वो ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी यहाँ से नहीं गए। क्यों, तुझे पता है? क्योंकि वो तुझ जैसे कमीने लोगों को सजा देंगे इसीलिए।
और इसी सीन के साथ आज की एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।